नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का तीसरा पार्ट। तो हमारे पास ये सवाल है। सबसे पहला सवाल है, कोई 640 ग्राम चावल 640 ग्राम चावल का आधा भाग 20% के लाभ पर बेचा गया 20% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचा गया तथा शेष भाग 5% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल 15% का लाभ होता है यदि कुल 15% का लाभ होता है तो 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल चावल कितना है, 640 किलोग्राम चावल है। 640 किलोग्राम चावल है। एक बार उसे आधा भाग बेचा कितने में, 20% के लाभ पर, और शेष भाग बेचा जो है 5% की हानि पर, और कुल उसे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसका अंतर ले लेंगे। ठीक है, 20 से 15 घटाएंगे तो 5, और 15 5 कितना हो जाएगा, 20। इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 1:4, 1:4 आपका आ गया 4:1। ठीक है, पूछ रहा है 5% हानि पर कितना चावल बेचा गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे ये अनुपात इसका 1, और चावल कितना था 640 ग्राम बटे समानुपाती योग 4 1 5, 5 रख देंगे, 5 से काटेंगे तो 12 25 60, बचेगा आपका कितना 40, तो 5 8 40, तो 128 किलोग्राम चावल 5% की हानि पर बेच दिया गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल था हमारा 640 किलोग्राम चावल 640 किलोग्राम चावल 640 किलोग्राम चावल 20% के लाभ पर आधा भाग और शेष भाग 5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि कुल 15% का लाभ हुआ तो 5% की हानि पर बेचा गया चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लाभ लिख देंगे इधर हानि, और टोटल वाला बीच में लिख देंगे। ठीक है, सबका अंतर ले लेंगे। अंतर लेंगे, 20 से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 15 में से -5 घटाएंगे तो आएगा 20। ठीक है, 5 चौक 20, 4:1, 4:1 हमारा अनुपात आया है। ये 1 वाला अनुपात पूछा है क्योंकि ये 5% की हानि वाला है, तो 1 ऊपर रख देंगे। टोटल मात्रा रख देंगे 640 ग्राम बटे समानुपाती योग 4 1 5, 5 से काटेंगे 640 को तो 128 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 128 किलोग्राम चावल 5% की हानि पर बेच दिया गया। अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल है, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% के लाभ पर और 1/4 भाग 16% के लाभ पर तथा शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाए, तो शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाता है और अंततः उसे 90 रुपये का लाभ होता है, तो उस सामग्री का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस सामग्री का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कितना था पहले देखिए, 1/2 भाग 1/2 भाग 20% के लाभ पर। इसके बाद था 1/4 भाग 16% के लाभ पर तथा शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाता है, तो अंततः उसे 90 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा हमारा कितना 4। तो टोटल कितना मान लेंगे, टोटल है 4 भाग हो गया। ठीक है, 1/2 मतलब आधा भाग, तो 2 गुणे 20% बराबर 40%। इसके बाद है 1/4 मतलब 1 भाग, 1 गुणे 16 बराबर 16%। इसके बाद 2 भागे ले लिए, 1 भागे ले लिए, टोटल 3 भाग ले लिए, और कितना भाग है 4 भाग, तो शेष कितना बचा 1 भाग 24% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 24%। इसको जोड़ेंगे तो आएगा
80%। ठीक है, यही 80% का मान दिया हुआ है। 80% बराबर 90 रुपये। तो 1% का मान आ जाएगा 90/80। इसके बाद 100% का मान, 100% का मान आएगा 100% का मान आएगा 90/80 गुणे 100। और 4 पार्ट का मान निकालेंगे, 4 पार्ट का, तो 90/80 गुणे 100 गुणे 4। 0 से 0 काट देंगे, 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 45 आएगा 450 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य आ गया 450 रुपये। ठीक है, यहाँ से आ गया 450 रुपये। सबसे पहले इसको पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे कि ये कितना पार्ट बन रहा है। पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनका ले लेंगे एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4। तो टोटल कितना भाग बना 4 भाग, जिसमें से आधा भाग 2 मतलब 2 भाग 20% के लाभ पर मतलब 40%, और 1 भाग 16% के लाभ पर तो 16%। 2 और 3 कितना भाग हो गया 3 भाग हो गया। कितना भाग था 4 भाग। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भाग बचेगा, वही हमारा शेष भाग है। शेष 24% के लाभ पर टोटल जोड़ देंगे तो 80% आएगा। 80% बराबर 90। तो 1% बराबर 90/80। तो 100% बराबर 90/80 गुणे 100। 4 भाग निकालेंगे तो आपका 90/80 गुणे 100 गुणे 4 आएगा। तो काटेंगे तो 450 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल कर आएगा। यहीं से हमारा आंसर आ गया 450 रुपये। अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल है, किसी माल का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है और 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% के हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में उसे 138.50 का लाभ होता है तो माल का कुल मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है ये बेच रहा है कितना लाभ पर 1/3 भाग 15% के लाभ पर। इसके बाद दिया है 25% भाग। 25% का मतलब क्या होता है 25/100। काटेंगे तो 1/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तथा शेष भाग 20% के हानि पर बेचता है और उसे कुल 138.50 का लाभ होता है। तो माल का कुल कीमत बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 4 और 3 का। तो एलसीएम कितना आएगा 12। तो 1/3 गुणे 12 काटेंगे तो आएगा 4। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल भाग। टोटल भाग कितना आया 12 भाग। ठीक है, 12 भाग में से 1/3 लेंगे तो निकलेगा 4 भाग। तो 4 भाग आपका 4 भाग 1/3 गुणे 12 काटेंगे तो आएगा 4। 4 भाग आपका 15% के लाभ पर, तो 15 चौका 60%। इसके बाद 1/4 भाग को काटेंगे तो आएगा 3 पार्ट। 3 पार्ट आपका 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 20×3 60%। इसके बाद आ रहा है शेष भाग। 4 भाग ले ले, 3 भाग ले लिए, कितना हो गया 7 भाग। टोटल कितना है 12। तो 12 से 7 घटाएंगे तो आएगा 5 भाग। 5 भाग यही हमारा 20% की हानि पर बेचा गया। तो ये आएगा 20×25 100%, वो भी माइनस में। तो 60 120 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 20%। यही 20% का मान दिया हुआ है 138.50। तो 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान कितना आएगा, 100% का मान यहाँ से निकालेंगे तो 138.5 बटा 20 गुणे 100।
टोटल 12 भाग का मान निकालेंगे तो 138.5 बटे 20 गुणे 12 गुणे 100। इसको काटेंगे तो 20 25 100 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,310 रुपये। यही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से यही हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 भाग 15% के लाभ पर 25% भाग काटेंगे तो 1/4 आएगा। 20% के लाभ पर शेष 20% की हानि पर पहले टोटल भाग निकालेंगे। भाग कितना निकलेगा तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा टोटल भाग 12 भाग। 12 भाग में से 1/3 भाग 12 से काटेंगे तो 4 भाग निकलेगा। 4 भाग 15% के लाभ पर तो 15 चौका 60%। 1/4 भाग को काटेंगे तो 3 भाग निकलेगा। 3 भाग 20% के लाभ पर तो 60%। उसके बाद बच रहा है 4 3 7। टोटल भाग 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 भाग हमारा टोटल शेष बचेगा। शेष 5 भाग 20% की हानि पर बेचे हैं तो 20 25 100 माइनस 100%। 60 60 120 से 100 घटाएंगे तो 20% बचेगा। 20% का मान दिया हुआ है 138.50। इसको काटेंगे, उसके बाद 100% का मान निकालेंगे, फिर 12 भाग का मान निकालेंगे तो 138.5 बटे 20 गुणे 12 गुणे 100 काटेंगे तो 8,310 रुपये हमारा माल का कुल कीमत निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 27% का लाभ होता। तो इसे 27% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 12% का लाभ, तो 12% का क्या करेंगे, लाभ। तो यहाँ से हम निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। 12% लाभ का मतलब क्या हुआ, 12/100 काटेंगे तो कितना आएगा, 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 25, मतलब 25 इसका सीपी हो गया। 25 में खरीद के 3 का लाभ लेके 28 में बेच दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। ठीक है, सीपी कितना है, 25 में खरीदा और 28 में बेच दिया। इसके बाद बोल रहा है यदि वह 12% कम में खरीदा होता तो ये 25 रुपये में अगर खरीदा है मान लीजिए, तो इसमें अगर 12% कम में खरीदा होता तो 25 का 12% कम करेंगे तो आएगा हमारा कितना, आएगा हमारा 22 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करेंगे, देखिए 25 का 12/100 काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, मतलब 3 यूनिट मान यहाँ से कम हो गया। तो 25 से 3 घटाएंगे तो आएगा 22। फिर बोल रहा है 22 में खरीदा होता और उसे 27% के लाभ पर बेचा होता। 27% का लाभ मतलब यहाँ से 22 में 27% का लाभ निकालेंगे तो आएगा 27.94 निकल कर आएगा। यही दोनों का अंतर आएगा आपका 0.06। यही अंतर बराबर दिया हुआ है 0.06 बराबर 9 के। तो 1 का मान निकालेंगे, उसके बाद 25 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 0.06 बटा 9 गुणे 25, जब यहाँ से इसको काटेंगे तो आएगा 3,750 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हो जाएगा 9/0.06। उसके बाद कितना निकालना है, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना है, 25 है तो 25 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आएगा 3,750 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 12% का लाभ लिए हैं तो ये 12/100 हो जाएगा, मतलब 3/25। 25 में खरीद के 3 का लाभ लेके 28 में बेच दिया। तो क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी क्रय मूल्य सीपी और एसपी। क्रय मूल्य 25 में खरीद के 28 में बेच दिया। बोल रहा है अगर क्रय मूल्य में 12% की
कम में खरीदा होता, मतलब 25 की जगह पे 12% और कम में खरीदा होता, तो 12% घटाएंगे तो 12% का मान 3 निकलेगा, तो 25 से 3 घटाएंगे तो 22 में यदि खरीदा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो 22 पे 27% का लाभ ले लेंगे तो आएगा 27.94। तो उसका क्रय मूल्य पूछा है, तो बोल रहा है कि उसे 9 रुपये का लाभ होता। तो यहाँ से देखेंगे तो उसे 0.06 का अंतर आ रहा है और क्वेश्चन में दिया है 9 का, उसी के बराबर 9 रख देंगे। 9 बटा 0.06, 25 का मान पूछा था, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 25 का गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य पूछेगा तो 28 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से 25 का गुणा करेंगे तो 3750 आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसकी कीमत 5% कम होती और इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो लाभ 10% का होता। तो अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया, तो 15% लाभ का मतलब है कि 15 बटा 100 काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, मतलब 20 में खरीद कर 3 का लाभ लेकर 23 में बेच दिया। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP। 20 में खरीद कर 23 में बेच दिया, 20 में खरीद कर 23 में बेच दिया। उसके बाद कह रहा है यदि इसकी कीमत 5% कम होती, अगर 20 में खरीदे हैं तो 5% और कम में खरीदते, 5% कम में खरीदते तो 20 का 5% निकालेंगे, 20 बच्चे 5 से 5 करेंगे तो 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 में खरीदे होते तो हमें 10% का लाभ मिलता। यहाँ से हम 10% का इस पे लाभ निकाल देंगे, यहाँ से 10% का लाभ निकाल देंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा, 20.9। तो यहाँ से आ जाएगा 20.9। कितने कम में बेचे हैं, कितना कम आया, 2.1। लेकिन क्वेश्चन दिया है कितना कम है, 2.1 बराबर कितना है, 1470। तो 1 का मान निकालेंगे, फिर CP पूछा हुआ है, क्रय मूल्य 20 है तो 20 का गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे 1470 बटा 2.1 गुणे 20। यहाँ से कर देंगे, इसको काटेंगे तो आएगा 14,000 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, 14,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले 15% का लाभ लिया है तो 15 बटा 100 कर देंगे, 3 बटा 20। 20 में खरीद के 3 का लाभ लेके 23 में बेच दिया तो CP हमारा हो जाएगा 20 और SP हो जाएगा 23। ठीक है, इसके बाद है कि यदि 5% कम में खरीदा होता तो 20 का 5% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 20 की जगह 1 कम खरीद करके 19 में खरीदा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 19 का 110% निकालेंगे तो 20.9 में वो बेचेगा। पहले बेच रहा था 23 में, फिर बेचा 20.9 में। कितने का अंतर है, 2.1 का। यही अंतर दिया है 1470 का। तो 1 बराबर निकालेंगे, इसके बाद 20 बराबर निकाल देंगे। तो 1 बराबर 1470 बटे 2.1 गुणे 20 काटेंगे तो 14,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 14,000 आएगा। अगला सवाल लिखिए सभी लोग। अगला सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता, तथा 2 रुपये कम में
₹2 कम में बेचता तो उसे 16.2/3% का लाभ होता। यदि ₹2 कम में बेचा होता तो उसे 16.2/3% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप सभी का होमवर्क है और आप सब लोग इसको घर से लगा कर आइएगा और इसका आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे अगले पार्ट में लाभ और हानि का। और सभी लोग इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी पेपर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ सेशन समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।